म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे आम नागरिकों का दमन जारी है। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश और नागरिकों की मौत के लिहाज से यह हफ्ता बेहद खतरनाक रहा। इस हफ्ते 50 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद इसके नागरिक पीछे हटने को राजी नहीं है। भारी विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पड़ोसी देश म्यांमार की हैं, जहां सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे आम नागरिकों का दमन जारी है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी जहां देश में लोकतंत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं, वहीं सेना पूरी ताकत से प्रदर्शन को दबाने में जुटी है। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश और नागरिकों की मौतों के लिहाज से ये हफ्ता बेहद खतरनाक रहा। इस हफ्ते 50 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। बावजूद नागरिक पीछे हटने के लिए राजी नहीं। इस बीच म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने सुरक्षा परिषद से म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल कराने की अपील की है। साथ ही म्यांमार में सेना की बर्बर कार्रवाई को लेकर न्यूयॉर्क में बंद दरवाजे के भीतर सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें सदस्य देशों को बताया गया कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों का भरोसा संयुक्त राष्ट्र से उठने लगा है। बंद दरवाजे के भीतर हुई इस बैठक में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में कहा कि एक सामूहिक फैसला लेने की तत्काल जरूरत है। यूएन आखिर म्यांमार की सेना को कितनी छूट दे सकता है? इधर म्यांमार ने भारत से कहा है कि वो उन पुलिस कर्मियों को वापस सौंप दे जिन्होंने सेना का आदेश मानने से इनकार करने के बाद सीमा पार कर भारत से शरण मांगी थी। भारत सरकार को लिखे पत्र में म्यांमार के अधिकारियों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनाए रखने के लिए इन पुलिस कर्मियों को वापस किया जाए। पत्र के मुताबिक अब तक म्यांमार के 8 पुलिस अधिकारी सीमा पार कर भारत आ चुके हैं, जबकि दर्जनों नागरिकों के भी म्यांमार से भागकर भारत में शरण लेने की खबर है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने $1.9 ट्रिलियन के भारी भरकम राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। अब राहत पैकेज बिल को संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जाएगा, जहां इसके पास होने के बाद पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए ये एक कारगर कदम साबित होगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने लोगों के लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक तरफ जहां इस महामारी से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, वहीं ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिसके बाद से हर कोई सरकार की ओर से मदद की आस लगाए बैठा है। अब अमेरिका में कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले लोगों को सरकार की ओर से बड़ी मदद मिलने जा रही है। यहाँ लंबी चर्चा के बाद अमेरिकी सेनेट ने कोविड-19 राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। ये पैकेज $1.9 ट्रिलियन का है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पैकेज को बेहद अहम बताया है, क्योंकि अमेरिका को महामारी से उबारने और डामाडोल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस भारी भरकम पैकेज की जरूरत है। पूरी रात चली बहस के बाद राहत पैकेज के पक्ष में 50 जबकि विरोध में 49 वोट पड़े। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद अब संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राहत पैकेज बिल को पेश किया जाएगा, जहां इसके पास होने की पूरी उम्मीद है। राहत पैकेज पर अगले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन हस्ताक्षर कर सकते हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।